जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द न्यू क्वेश्चन आंसर वीडियो। ये वीडियो हमने लिया है आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 9 सरमन एट बनारस से। यहाँ पर हम इन क्वेश्चन आंसर्स के हिंदी मीनिंग भी देखेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी हैं। इस चैनल में इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th 11th 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो मिलेंगे। साथ ही आपको मिलेंगे ग्रामर के और राइटिंग सेक्शन के वीडियोस, जिसमें एसेज, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और नोटिस राइटिंग है। लेकिन वो आपको तभी मिलेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। When was सिद्धार्थ गौतम born? सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब हुआ था? सिद्धार्थ गौतम was born in 563 BC. सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में हुआ था। At what age was सिद्धार्थ married? सिद्धार्थ का विवाह किस उम्र में हुआ था? He was married at the age of 16 years. उसका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। What did Gautam chance to see one day? गौतम को एक दिन क्या देखने को मिला? One day he chanced to see a sick man, एक बीमार व्यक्ति, an old man, एक वृद्ध व्यक्ति, a dead man's funeral procession, एक मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार का जुलूस, एंड अ मंक, और एक साधु को देखने का मौका मिला। At what age did Gautam leave home for enlightenment? ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम ने किस उम्र में अपना घर छोड़ दिया था? And the answer is he left home at the age of 25 for enlightenment. उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए 25 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। How long did Gautam wander in search of wisdom? ज्ञान की खोज में गौतम कितने समय तक भटकते रहे? And the answer is he wandered for 7 years in search of wisdom. वो ज्ञान की खोज में 7 वर्षों तक भटकते रहे। After how many days of meditation did he get enlightenment? कितने दिनों के ध्यान के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? He got enlightenment after the meditation of 7 days. 7 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। What is the meaning of Buddha? बुद्ध का क्या अर्थ है? The meaning of Buddha is the awakened or enlightened. बुद्ध का अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध, अर्थात जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। Where did the Buddha give his first sermon? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? Buddha gave his first sermon at Banaras. बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें छोटे छोटे 4 प्रश्न हैं, और क्योंकि इन चारों प्रश्नों के उत्तर इसी में है, इसलिए ये उत्तर थोड़ा बड़ा लग रहा है। पर ये परीक्षा में जब आता है तो इसमें से 1 या 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका पहला है, When her son dies, कीसा गौतमी goes from house to house. जब कीसा गौतमी के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वह घर घर जाती है। What does she ask for? वह क्या मांगती है? Does she get it? क्या वह समझ गई? Why not? क्यों नहीं समझी? And the answer is, अब पहले प्रश्न का आंसर है What does she ask for? तो after the death of her only son, कीसा गौतमी was very sad. अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद कीसा गौतमी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। She carried the dead body of her son in her arms and went from door to door asking for medicine to cure her child. अपने इकलौते बेटे के शव को लेकर वह घर घर जाकर अपने बच्चे को ठीक करने के लिए दवा मांगती रही। बट nobody could provide any medicine. परंतु कोई भी उसे कोई भी दवा नहीं दे सका। क्यों नहीं दे सका? Does she get it? क्या उसे मिला? तो she could not get. और why not? क्यों नहीं मिला? तो उसका आंसर यहाँ से है, For there is no such medicine available which can bring a dead person back to life. क्योंकि ऐसी कोई औषधि उपलब्ध नहीं है जो किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सके। अब फिर से इस प्रश्न में छोटे छोटे कई प्रश्न हैं। कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। जब कीसा गौतमी ने बुद्ध से बात की, उसके बाद फिर से वो घर घर जाती है। What does she ask for? वह क्या मांगती है? Does she get it? क्या वह समझ गई?
Why not? क्यों नहीं? And the answer is Gautam Buddha asked Kisa to bring a handful of mustard seeds from a house where death had never knocked at the door. गौतम बुद्ध ने कीसा को किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा जहां मौत ने कभी भी दरवाजे पर दस्तक नहीं दी हो, मतलब कि जहां पर कभी भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। अब दूसरा प्रश्न है, What does she ask for? तो Kisa Gautami went from door to door but couldn't find a single house where death had not taken a beloved away. तो कीसा गौतमी घर घर घूमी लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां मौत ने किसी प्रिय व्यक्ति को ना छीन लिया हो। She could not get it as death is inevitable. परंतु उसे प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि मृत्यु अपरिहार्य है। एंड एनीवन हु इज बॉर्न इज बाउंड टू डाई वन डे। और हर वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है एक दिन उसका मरना तय है। तो ये तीन चार प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि इस प्रश्न में पूछे गए हैं। What does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? कीसा गौतमी को दूसरी बार में क्या समझ में आया जो वो पहली बार समझने में असफल रही? Was this what Buddha wanted her to understand? क्या बुद्ध वही समझाना चाहते थे जो वह समझी? इसका आंसर है After failing to procure a handful of mustard seeds from a house where death had never knocked at the door. जिस घर में मौत ने कभी दरवाजे पर दस्तक दी थी वहां से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने में असफल होने के बाद शी sat down by the roadside feeling helpless. वो असहाय होकर सड़क के किनारे बैठ गई। What did कीसा गौतमी realize in the end? आखिर में कीसा गौतमी को क्या एहसास हुआ? In the end, she realized that death is inevitable. अंत में उसे एहसास हुआ कि मृत्यु अपरिहार्य है जिसे कि टाला नहीं जा सकता। What did Buddha ask Kisa Gautami to bring? बुद्ध ने कीसा गौतमी से क्या लाने के लिए कहा? And the answer is Buddha asked Gautami to bring a handful of mustard seeds. बुद्ध ने गौतमी को ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा from a house where no one had died. उस घर से जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। Where and when did Siddharth became the Buddha? सिद्धार्थ कहाँ और कब बुद्ध बने? At the age of 25, 25 वर्ष की उम्र में सिद्धार्था got enlightenment. सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ under the tree, the Bodhinihim tree. बोधिनिहिम नामक वृक्ष के नीचे। Which people are referred to as wise by the Buddha in his sermons? अपने उपदेशों में गौतम बुद्ध ने किन लोगों को बुद्धिमान कहा है? The answer is Buddha preached in his sermons that everything that is born will come to its end. बुद्ध ने अपने उपदेश में ये कहा है कि जो कोई भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। Death is inevitable. मृत्यु अपरिहार्य है। Both young and adult or fools and wise are subject to death. हर व्यक्ति चाहे वो युवा हो या वो वयस्क हो या वो मूर्ख हो या वो बुद्धिमान हो उसकी मृत्यु होती है। But the people who do not grieve, परंतु वो व्यक्ति जो कि दुखी नहीं होते, शोक नहीं करते, knowing the terms of the world are called wise people. वो लोग जो कि संसार की शर्तों को जानते हैं वे बुद्धिमान कहलाते हैं। Wise people neither weep nor grieve. बुद्धिमान लोग ना तो रोते हैं और ना ही शोक मनाते हैं। यदि बच्चे जो इसको याद नहीं कर सकते वो यहाँ से भी याद करें अगर कि the people who do not grieve knowing the terms of the world are called wise people. सिर्फ इतना भी याद कर सकते हैं। Why was Gautam known as the Buddha? गौतम को बुद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है? And the answer is Gautam sat under a peepal tree until he attained enlightenment. गौतम ज्ञान प्राप्त होने तक एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। After 7 days he got enlightenment. 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ and began to teach. और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया and share his new understandings. और लोगों के बीच अपनी नई समझ को बांटना शुरू किया। So he came to be known as the Buddha. और इसीलिए उन्हें जागृत या प्रबुद्ध के नाम से जाना जाता है। The awakened or the enlightened, जो कि जागृत हो चुका है या जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है।
ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि 3 या 4 नंबर के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा बिफोर एनलाइटनमेंट। ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन करें। एंड द आंसर इज बुद्धा वॉज अर्लियर अ प्रिंस एंड लिव्ड इन लग्जरी। बुद्ध पहले एक राजकुमार थे और बहुत ही विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। When he encountered suffering and grief, it made him sad and sorrowful. जब उन्होंने कष्ट और शोक का सामना किया तो इसने उन्हें दुखी बना दिया। He renounced everything and went in search of riddance from suffering. इसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और दुख से मुक्ति की तलाश में निकल पड़े। Search of riddance, riddance यानी मुक्ति, from suffering यानी दुख। He wandered for 7 years. वो 7 साल तक भटकते रहे। Then one day, फिर एक दिन, he sat under a fig tree. वो एक फिग के या अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गए and vowed not to leave until he was enlightened. और फिर उन्होंने जब तक प्रबुद्ध नहीं होते तब तक वहां से नहीं निकलने की कसम खाई। To seek peace, one has to draw out the arrow of lamentation. शांति की तलाश के लिए शोक का तीर निकालना होगा। State 2 values projected through the statement. इस कथन के माध्यम से कौन से दो बातें हमें पता चलती हैं? And the answer is no lamenting can bring someone's dear and near ones back to life. कोई भी विलाप किसी के प्रियजनों को मृत्यु से वापस जीवित नहीं कर सकता। Neither can they stop one's death. न ही आप किसी की मृत्यु को रोक सकते हैं। Lamenting tells upon one's health. लेकिन विलाप करना किसी के स्वास्थ्य के बारे में बताता है। He becomes sick and pale. वो व्यक्ति बीमार हो जाता है और कमजोर हो जाता है। He loses appetite and interest in life. उस व्यक्ति की भूख और जीवन में रुचि खत्म हो जाती है। One has to learn that death is inevitable. हर व्यक्ति को ये सीखना होगा कि मृत्यु अपरिहार्य है, जिसे कि टाला नहीं जा सकता। She saw the lights of the city that flickered and were extinguished. उसने शहर की रोशनियां देखी जो टिमटिमा रही थीं और बुझ गई थीं। At last it was darkness everywhere. और आखिरकार सब तरफ अंधेरा छा गया। She realized that was common to all. अब वो समझ गई थी कि मृत्यु सभी के लिए सामान्य है and she was being selfish in her grief. और वो अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी। Yes, this is what Buddha wanted her to understand. हाँ, यही बुद्ध उसे समझाना चाहते थे that everyone who is born has to die one day. कि हर वो व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है एक दिन उसे मरना ही पड़ता है। What sights moved Siddharth Gautama to seek the path of enlightenment? किन दृश्यों ने सिद्धार्थ गौतम को आत्मज्ञान का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया? And the answer is while going for hunting, Gautam saw a sick man. शिकार के लिए जाते समय एक बार गौतम ने एक बीमार आदमी को देखा। An old man, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। A funeral procession, एक शव यात्रा देखी। And a monk begging, और एक साधु को भीख मांगते देखा। This encounter which the suffering and grief moved him. इन दृश्यों ने उन्हें द्रवित कर दिया और दुखी कर दिया। And he left to seek the path of enlightenment. और उन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग खोजने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। Why do you think Kisa Gautami understood this only the second time? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कीसा गौतमी को बात दूसरी बार में ही समझ में आई? In what way did Buddha change her understanding? बुद्ध ने उनकी समझ को किस तरह से बदला? And the answer is earlier she could see only her grief. शुरू में सिर्फ उसे अपना दुख दिखाई देता था। When she went from door to door the second time, दूसरी बार वो जब घर घर गई, she understood that everyone was dealing with the loss of a beloved one. तब उसे समझ में आया कि हर कोई अपने प्रियजनों को खोने का गम झेल रहा है। There was not a single house in the town. उस शहर में एक भी घर ऐसा नहीं था where death had not taken a father, a mother, a sister, a brother, son or a daughter. जहाँ पर मौत ने पिता को या माँ को, बहन को या भाई को, बेटे को या बेटी को न छीन लिया हो।
Everyone at some point or the other have experienced the death of their loved ones. हर किसी ने किसी न किसी समय अपने प्रियजनों की मृत्यु का अनुभव किया है. गौतम बुद्ध helped her to understand all this. गौतम बुद्ध ने उन्हें ये सब समझने में मदद की as he told her to bring a handful of mustard seeds, क्योंकि उन्होंने उसे मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा from a house, उस घर से where death had never knocked at the door, जहाँ पर कि मृत्यु ने कभी भी दरवाजे पर दस्तक नहीं दी हो. This way, she got aware that death is common to all human beings. उसे ये पता चला कि मृत्यु सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है. How do you usually understand the idea of selfishness? आप आमतौर पर स्वार्थ के विचार को कैसे समझते हैं? Do you agree with Kisa Gautami? क्या आप कीसा गौतमी से सहमत हैं? That she was being selfish in her grief, कि वो अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी. And the answer is, the selfish person is one who only thinks about himself or herself. स्वार्थी व्यक्ति वो होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है. And to some extent, Kisa Gautami was being selfish, और कुछ हद तक कीसा गौतमी स्वार्थी हो रही थी, because we are humans, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, and it is natural for us to die, और हमारा मरना स्वाभाविक है. We do not easily accept the death of our loved ones. हम बहुत ही आसानी से अपने प्रियजनों की मृत्यु को स्वीकार नहीं करते. Same has happened with Kisa Gautami, और बिल्कुल ऐसा ही कीसा गौतमी के साथ भी हुआ. As it was her only child, क्योंकि वो उसका एकमात्र पुत्र था. She did not want him to die. वह नहीं चाहती थी कि उसकी मृत्यु हो. Finally went to Buddha to ask for help. और अंततः वह मदद मांगने के लिए गौतम बुद्ध के पास गई. I hope this video would be useful for you. Please don't forget to subscribe the channel. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं. Best of luck.